ऐसे तो न देखो कि बहक जाए कहीं हम, दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज। तो है सजनी ले चलो नदिया के पास। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। बॉलीवुड में अगर किसी अभिनेता को सबसे ज्यादा राजा महाराजा, बादशाहों या अमीर नवाबों के रोल मिले हैं तो वो हैं प्रदीप कुमार। छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कैमरा असिस्टेंट के पद से की थी, लेकिन जब वो फिल्मी पर्दे पर उतरे तो उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। 50 के दशक में उनकी फिल्मों की लोकप्रियता का आलम यह था कि अगर वो एक बार सिनेमा हॉल में लग जाती थी तो सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाकर ही उतरती थी और उसके बाद दोबारा भी वहां उन्हीं की फिल्में लग जाती थीं। एक चांद का टुकड़ा, एक फूल सा मुखड़ा। आज बॉलीवुड में अगर कोई अभिनेत्री एक अभिनेता के साथ 2-4 फिल्मों में काम कर लेती हैं तो शायद वो निर्देशक और निर्माता के लिए बड़ी बात हो जाती है। मीडिया भी उन दोनों की रंग बिरंगी खबरों से पट जाता है। लेकिन अपने समय में प्रदीप कुमार ने अभिनेत्री मधुबाला के साथ 8 फिल्मों में और मीना कुमारी के साथ 7 फिल्मों में काम किया। ऐसे तो न देखो कि बहक जाए कहीं हम। इनमें भी अधिकतर फिल्में सुपरहिट हुईं। मधुबाला के साथ की गई फिल्मों में राजहट, शीरी फरहाद, गेटवे ऑफ इंडिया, यहूदी की लड़की समेत कई फिल्में शामिल हैं। इतनी देर से हम दोनों साथ हैं, फिर भी एक दूसरे का नाम नहीं जानते। मेरा नाम अंजू है। बड़ा प्यारा नाम। तो वहीं मीना कुमारी के साथ उन्होंने आदिल जहांगीर, चित्रलेखा, बहू बेगम, भीगी रात, आरती और नूरजहां जैसी कई फिल्मों में काम किया। आप जब से करीब आए हैं प्यार। पश्चिम बंगाल में 4 जनवरी 1925 को ब्राह्मण परिवार में जन्मे शीतल बटब्याल उर्फ प्रदीप कुमार बचपन से ही फिल्म अभिनेता बनने का सपना देखा करते थे। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वह रंगमंच से भी जुड़े और कैमरामैन धीरेन डे के सहायक के तौर पर काम करने लगे। हालांकि इस बात के लिए उनके पिता राजी नहीं थे। वर्ष 1944 में उनकी मुलाकात देवकी बोस से हुई, जो एक नाटक में उनके अभिनय को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें उस नौजवान में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने शीतल को अपनी बंगला फिल्म अलकनंदा में काम करने का मौका दिया। यह फिल्म 1947 में रिलीज हुई थी। फिल्म अलकनंदा से शीतल नायक के रूप में अपनी पहचान बनाने में भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन अभिनेता के रूप में उन्होंने सिने कैरियर के सफर की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने 1951 में आई फिल्म 42 में अभिनय किया। রশিদ, তুই ভাই বিটটা দে তো। আচ্ছা, ওই বাস্কের উপর দে। ঠিক আছে। ওই কণ্টকময় বন্ধুর পথ। यह फिल्म जोरदार हिट रही। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर अपना रुख कर लिया। वर्ष 1949 में वो अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आ गए। वर्ष 1949 से 1952 तक वह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। प्रदीप कुमार पर फिल्मों में काम करने का नशा कुछ इस कदर छाया हुआ था कि उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा की तालीम भी हासिल करनी शुरू कर दी। वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म आनंद मठ में प्रदीप कुमार पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर जैसे महान अभिनेता भी थे, फिर भी वह दर्शकों पर अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। शांति, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो संतान धर्म में तुम्हारी मदद के बगैर ग्रहण भी न कर सकता, उसी के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। शांति, समझ में नहीं आता अब तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं। इस फिल्म की सफलता के बाद प्रदीप कुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। वर्ष 1953 में फिल्म अनारकली में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई, जो दर्शकों को काफी पसंद आई। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है।
इसके साथ ही वह ऐतिहासिक फिल्मों के लिए निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। वर्ष 1954 में प्रदर्शित फिल्म नागिन की सफलता के बाद प्रदीप कुमार दर्शकों के चहेते कलाकार बन गए। ना मांगे सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी तेरे द्वार खड़ा एक जो। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए और इसके गीत बेहद लोकप्रिय हुए। वर्ष 1956 प्रदीप कुमार के सिने करियर का सबसे अहम वर्ष साबित हुआ। इस साल उनकी 10 फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें शीनी फरहाद, जागते रहो, दुर्गेश नंदिनी, बंधन, राजहट और हीर जैसी फिल्में शामिल हैं। धड़कने लगा दिल, नजर झुक गई कभी उनसे जब। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बांग्ला फिल्मों में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाया। इसके अलावा उन्होंने कई बांग्ला नाटकों में भी अभिनय किया। लगभग 4 दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाले प्रदीप कुमार ने कई रोमांटिक और ऐतिहासिक फिल्मों में भी काम किया। जाने हया, जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको। उन्होंने पर्दे पर अधिकतर राजा महाराजा और शहंशाह की भूमिका निभाई। प्रदीप कुमार को उर्दू भाषा बोलने में महारत हासिल हो गई थी। मैं ऐसे संदिल बाप का गला घोट दूंगा। कहाँ है वो बेटी का हवाला? कहाँ है वो दौलत का हवाला? यूसुफ बच्चन, मैं इस हवेली में आग लगा तो सुल्तानिया को उस आग में छोड़ दूंगा। 50 व 60 के दशक में प्रदीप कुमार के अभिनय का डंका बजता था। प्रदीप कुमार ने शोहरत तो खूब कमाई, लेकिन वो दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। शायद यही वजह रही कि उन्हें फिल्मी पर्दे पर जितना प्यार मिला, उनका निजी जीवन उतना ही दुखों से भरा रहा। भूली हुई यादों मुझे इतना ना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके बच्चों ने उन्हें लकवे की हालत में भी अकेला छोड़ दिया। बच्चों द्वारा छोड़े जाने के गम में प्रदीप कुमार अक्सर खामोश रहते थे। एक बातचीत में खुद प्रदीप कुमार ने अपने बीते दिनों को याद किया था और बताया था कि उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं। उनकी तीनों बेटियों बीना, रीना, मीना और बेटा देवी प्रसाद में से कोई भी उनकी पत्नी के निधन के बाद कभी उनसे मिलने तक नहीं आया। खास बात यह है कि प्रदीप कुमार की बड़ी बेटी बीना हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की जानी मानी कलाकार रही हैं। उनका नाम बीना बनर्जी है और वो करीब 150 फिल्मों व टीवी धारावाहिकों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने मशहूर फिल्म स्टार राखी गुलजार के पहले पति अजय विश्वास से शादी की थी और कुछ ही सालों में तलाक भी ले लिया था। बीना बेहद खूबसूरत और आकर्षक हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बी ग्रेड अभिनेत्रियों में ही शुमार माना जाता है। बहरहाल लकवे की हालत से जूझ रहे प्रदीप कुमार की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब बीमारी की हालत में उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना तक नहीं था। उस समय कोलकाता के एक बड़े कारोबारी प्रदीप कुंडलिया ने उन्हें रामायण रोड स्थित जनक बिल्डिंग के अपने फ्लैट में आश्रय दिया। प्रदीप कुंडलिया ने उनकी देखरेख के लिए सागर चौधरी नाम के एक लड़के को वहां रखा हुआ था, जो दिन रात बीमारी की हालत में प्रदीप कुमार की सेवा करता था। लंबी बीमारी के बाद उनका 27 अक्टूबर 2001 में निधन हो गया। यह विडंबना ही थी कि जिन्हें लोगों ने पर्दे पर राजा महाराजा और शहंशाह के रूप में हमेशा देखा, उनका असल जीवन मुफलिसी में गुजरा। प्रदीप कुमार के बुरे दौर में भले ही उनके अपने बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन कोलकाता में उनकी देखभाल करने वाले सागर चौधरी ने उनके निधन के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा। सागर चौधरी कोलकाता के पार्क सेंटर के एक दफ्तर में नौकरी करते थे। इसके अलावा वो दफ्तर से छूटने के बाद कहीं सफाई करते थे, ताकि 4 जनवरी को वो धूमधाम से हर साल अपने प्रदीप पापा के जन्मदिन मना सकें। सागर अब तक कुंवारे रहे थे और उनके जीवन में बस प्रदीप कुमार की यादें रही थीं। सागर उन्हें प्यार से प्रदीप पापा बुलाया करते थे। हर साल वो बड़े ही प्यार से प्रदीप कुमार का जन्मदिन भी मनाते हैं। कोलकाता में बहुत से लोग उन्हें सनकी भी समझते हैं, लेकिन सागर किसी की परवाह किए बिना प्रदीप कुमार की यादें जिंदा रखते हैं। दोस्तों, हमने कुछ वर्षों पहले जब प्रदीप कुमार साहब की ज़िंदगी पर एक वीडियो बनाया था, तो उनके कुछ फैंस ने सागर साहब के बारे में जानकारी हासिल करने की बात कही थी, लेकिन हम आपको बता दें कि वो लोगों के सामने आना नहीं चाहते। दोस्तों, हमारे वीडियो पर कुछ कमेंट ऐसे लोगों के भी आए जिन्होंने खुद को प्रदीप कुमार साहब का वारिस बताया और हमारी कहानी को झूठा बताने की भी कोशिश की, लेकिन जब हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो वो नदारद हो गए।
तो दोस्तों, यह थी कहानी हिंदी और बांग्ला फिल्मों के महाराजा और असली बादशाह प्रदीप कुमार साहब की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपके पास प्रदीप कुमार साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार। सवार जन्म लेंगे, सवार जिंदगी के दे